राम जन्मभूमि विवाद का मसला लगभग 500 साल पुराना है। मैंने इस पर काफ़ी शोध किया और तथ्यों को खंगाला, जिसके आधार पर राम जन्मभूमि संघर्ष एक सत्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। कहते हैं अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र के ऊपर स्थित है। इस अयोध्या को बौद्ध काल में साकेत के नाम से जाना जाता था। अयोध्या वास्तव में अबोध्या से बना है। इसका प्राचीन नाम अवध था, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा राज्य जहां पर किसी का भी वध नहीं होता हो। बाबर के आक्रमण के पूर्व अयोध्या अपने सामान्य दिनचर्या के अनुसार चल रहा था। मंदिरों में रोजमर्रे की तरह पूजा पाठ वगैरह चलता था और समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य भी होता रहता था, जिस कार्य में राजा विक्रमादित्य का नाम काफ़ी प्रमुखता से ली जाती है। कहा जाता है कि एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार करते करते अयोध्या के घने वन में जा पहुँचे। रात्रि होने को थी, राजा थके भी थे, फलतः उन्होंने वहीं रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया। जब राजा सो रहे थे तो उन्हें स्वप्न में ही राम मंदिर का जीर्णोद्धार करने की एक अद्भुत अलौकिक प्रेरणा मिली। तत्पश्चात उन्होंने भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। वर्ष 1528 में बाबर का आक्रमण हुआ और फिर शुरू होता है संघर्षों का दौर। बाबर ने भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर को तो तोड़ा ही, बल्कि देश के विस्तृत फैले हुए विशाल हृदय स्थली पर निर्मित अनेकों मंदिरों को तोड़ना भी प्रारंभ कर दिया, मार काटें शुरू कर दी। बाबर के द्वारा वर्ष 1528 में राम मंदिर विध्वंस से लेकर वर्ष 2019 तक का सफ़र अनगिनत संघर्षों और कोर्ट कचहरी का भी इतिहास रहा है, जिसमें समय समय पर अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी गईं। कितने लोगों के बलिदान से हमारी अयोध्या की धरती रक्त रंजित होती रही, खून बहते रहे, यमुना का जल लाल होता रहा। इसी 20 दिनांक 1 फरवरी 1986 का अदालती मुकदमा का एक ऐसा सुनहरा दिन आया, जिसे भगवान के चमत्कार के रूप में माना जाता है। हुआ यूँ कि फैजाबाद जिला अदालत में राम जन्मभूमि ताले खुलवाने के विवाद पर उस दिन फैसला आने वाला था। हजारों राम भक्तों की भीड़ थी। जज थे श्री के पांडे। उन्होंने देखा कि एक काले रंग का बंदर उनके न्यायालय कक्ष के समक्ष एक ऐसी जगह पर बैठा था जिस पर उनकी सीधी नज़र पड़ रही थी। लोग उस बंदर को खाने को बादाम तो कुछ और भी चीज़ें दे रहे थे, पर वह कुछ भी नहीं खा रहा था और चुपचाप जज साहब की ओर एकटक देख रहा था। जज साहब की नज़र जब उस बंदर पर पड़ती थी तो वह बंदर उन्हें हनुमान जी के रूप में साक्षात दिखाई देता था। जज साहब को एक अद्भुत दैवीय प्रेरणा मिली और उन्होंने फैसला ताला खुलवाने के पक्ष में कर डाला। जज साहब जब अपने आवास पर पहुँचे तो वहाँ भी फिर वही बंदर उन्हें दिखाई दिया जो उनके आने से पहले से ही वहाँ मौजूद था, जिसका वर्णन स्वयं उन्होंने अपने आत्मकथा में भी किया है। 30 अक्टूबर 1990 तथा 2 नवंबर 1990 को क्रमशः हजारों की संख्या में कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने का प्रयास किया गया, जिस क्रम में पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गईं और अनेकों कार सेवकों की मौतें हुई।
गोली लगने के उपरांत कार सेवकों ने अपने बहते खून से ही धरती पर सीताराम सीताराम लिखते हुए अपने प्राणों को त्यागा। पुनः 6 दिसंबर 1992 को लाखों की संख्या में कार सेवकों द्वारा बाबरी ढांचे को गिराने का प्रयास किया गया और उन्हें इस बार सफलता भी मिली और अंततः बाबरी ढांचे को गिरा दिया गया। इस विवादित मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का दिनांक 30 सितंबर 2010 को फैसला आया, जिसमें विवादित जमीन को तीनों पक्षकारों यथा सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा तथा रामलला विराजमान में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया गया था, जिसे उन्हें मंजूर नहीं था और अंततः यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। दिनांक 9 नवंबर 2019 दिन शनिवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के पक्ष में आया, जिसके फलस्वरूप प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने का रास्ता प्रशस्त हुआ। कहते हैं कि प्रभु श्री राम की भक्ति में इतनी शक्ति है कि दुश्मनों ने सब कुछ तोड़ा पर तोड़ न सका, हमारी आस्था को मिटा नहीं सका, हमारी संस्कृति और भक्ति को। धन्य है यह भारत भूमि जिसके रज में हमारे प्रभु श्री राम का बचपन धूल धूसरित हुआ, और कितना सौभाग्य है हमारा कि हम भारत भूमि के इस तपोवन में पैदा हुए, और कितना अभाग्य है हमारा कि इस काल खंड में पैदा होकर आज राम मंदिर का भव्य निर्माण होते देखने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो आइए प्रेम से बोलें, जय श्री राम, जय जय।